जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ दशमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में 10वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति सुनते हुए हमने जाना, जब सभी देवगण नृसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके, तब लक्ष्मी माता जब भगवान नृसिंह के पास गई, भगवान नृसिंह का अद्भुत रूप देखा, तब वे भी उनके पास न जा सकी, क्योंकि उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा था न कभी सुना था। यहाँ पर यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि प्रहलाद महाराज से तो शांत हो गए अथवा लक्ष्मी माता से शांत नहीं हुए। यहाँ मूल बात है, एक भक्त दूसरे भक्त को सदा ही आदर प्रदान करता है। तो यहाँ पर नृसिंह भगवान प्रहलाद भगत के लिए ही आए हैं, इसलिए नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को आदर देना चाह रहे हैं। इसीलिए सभी देवता, लक्ष्मी माता भी नृसिंह भगवान को शांत न कर सकी। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो भगवान की कृपा को समझता है वही जानता है कि भगवान चाहे जिस रूप में आए वे भगवान ही हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, वासुदेवः सर्वम। यह जो बात है यह कहती है कि सब कुछ भगवान है, अच्छा बुरा सब भगवान है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जहाँ की जैसी भावना तैसो ही फल होए। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही भगवान के पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद महाराज जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। भगवान नृसिंह ने देखा नन्हा सा बालक उनके चरणों में पड़ा हुआ है। भगवान का हृदय दया से भर आया। भगवान तो है ही अकारण करुणा वर्णालय, दया से भरे हुए हैं, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्पर है, ऐसे भगवान हैं। तो भगवान ने जब प्रहलाद महाराज को देखा तो उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया। अपना हाथ जो सभी प्रकार के भयों को भगाने वाला है, सभी प्रकार के वरदानों को देने वाला है, ऐसा अभय उनका हस्त है, ऐसा वरदायक हस्त है, प्रहलाद महाराज के सिर पे रखते ही उनके सारे अशुभों का नाश हो गया और उन्हें साक्षात परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया, उन्हें अनुभव हो गया। भगवान ही ऐसे हैं जो केवल प्रणाम करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, याद करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे उदार दया से भरे हुए भगवान को छोड़कर किसका भजन करें? जो दूसरे किसी का आश्रय लेता है वो तो समझो मूर्ख ही है। फिर भक्त प्रहलाद महाराज ने प्रेम गदगद वाणी से भगवान नृसिंह की वसंत तिलका छंद के अंदर 43 श्लोकों में बड़ी अद्भुत स्तुति की। विशेष बात यह है कि उस समय प्रहलाद महाराज की आयु मात्र 7 वर्ष की थी और यह स्तुति ऐसी है जिसको बड़े बड़े पढ़ने वाले भी ठीक प्रकार से समझा नहीं सकते। बोलिए प्रहलाद महाराज की जय, नृसिंह भगवान की जय। एक पूर्ण योग्य वैष्णव श्री भगवान की प्रार्थना करते समय अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझता है। विनम्र हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। इसी भाव को लेकर प्रहलाद महाराज ने कहा, हे नृसिंह भगवान, जब ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध ये सब भी आपकी प्रशंसा करते हुए आपको संतुष्ट न कर सके तो मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में भगवान को किसी भी गुण के द्वारा संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान तो अपनी कृपा से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें प्रसन्न होना होता है तो वे गजेंद्र पर एक कमल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो गए थे। जब भगवान श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण किया तब ऐसा अद्भुत स्वरूप था जिसको देखकर सभी लोग भयभीत हो गए थे। उनके पास तक कोई न जा पा रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज उन भगवान से बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। उन्हें तो भय इस बात का था कि मैं इस संसार चक्र में पिसता जा रहा हूँ। वास्तव में हम सबको यही भय होना चाहिए।
सभी प्रकार की आर्थिक उन्नतियों के बारे में चिंता न करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे निकलने के लिए चिंता करनी चाहिए। इनका भय होना चाहिए, संसार से भय होना चाहिए, भगवान का अभय पद प्राप्त हो जाए इसका चिंतन होना चाहिए। प्रहलाद महाराज भगवान से इसलिए नहीं डरे क्योंकि जैसे शेर से दूसरे प्राणी भले ही डरते हों लेकिन उसके बच्चों को उससे भय नहीं लगता। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो भी उपाय माना जाता है वह भगवान की उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। अर्थात माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से, जल स्थल वायु में सुरक्षा के साधनों से इस संसार के अनेक कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास भले किया जाए लेकिन इनमें से कोई भी सुरक्षा देने में पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए लेकिन स्थायी लाभ नहीं मिल सकता। माता पिता के रहते हुए भी संतान आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। अंततोगत्वा श्री भगवान ही शरण बनते हैं और जो कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है, यह निश्चित है। इसीलिए संत लोग गाते हैं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। भगवान के बिना हमारे दुखों का कोई भी नाश नहीं कर सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसके अंदर काल रूप सांप डसने के लिए तैयार है। विषय भोगी लोग उस कुएं में गिरे हुए हैं। मैं भी उस कुएं में गिरने ही वाला था लेकिन देवर्षि नारद जी ने अपनी कृपा से मुझे बचा लिया। तब भला मैं आपके प्यारे भक्तों की संगति कैसे छोड़ सकता हूँ। किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनेकों अवतार लिए, कलयुग में तो कोई अवतार नहीं ले रहे। कलयुग के अंत में जरूर भगवान कल की रूप से प्रकट होंगे लेकिन वर्तमान में हमारी रक्षा कौन करे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस कलयुग के अंदर भी छिपकर गुप्त रूप से रहते हैं, इसीलिए आपका एक नाम त्रियुग पड़ा हुआ है। त्रियुग का अर्थ यही दिया जाता है कि भगवान प्रत्येक युग में रहते हैं और वर्तमान में भी भगवान अनेक संत महात्माओं के रूप में प्रकट हुए रहते हैं। हमारे देखने में कितने महात्मा हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार बड़े जोरदार तरीके से किया। राजस्थान में देखा जाए तो विशेष रूप से सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, ऐसे ही पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज और श्री राधा बाबा, गया प्रसाद जी, ऐसे अनेक महात्मा हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी, इन सब महात्माओं ने भगवान की भक्ति का खूब जोरदार प्रचार किया है। और सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के बारे में कहते थे कि इनके जैसे यदि 50 महात्मा हो जाएं तो हम कलयुग के डांट लगा दें। ऐसे महात्मा हुए हैं। तो भगवान सदा ही अपने संतों के रूप में, भक्तों के रूप में अवतरित रहते हैं, सदा ही लोगों को जगाते रहते हैं। ऐसे संत और भगवान की जय हो। वर्तमान में भी अनेक महात्मा हैं जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन वृंदावन आदि क्षेत्रों के अंदर और दूसरे स्थानों में अनेक ऐसे महात्मा हैं जो भगवान की भक्ति का बड़ा जोरदार प्रचार कर रहे हैं और भगवान की कृपा को अनुभव भी किए हुए हैं। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं हे वैकुंठनाथ, हमारे मन की कैसी दुर्दशा हो रही है। किसी आदमी के बहुत सारी पत्नियां हों और सभी पत्नियां अपने पति को अलग अलग कमरों में जोर लगा के खींचें, वैसी ही हमारी दशा हो रही है। तो कैसे? तो जीभ स्वादिष्ट रसों की ओर भागती है, जननेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श को पसंद करती है, पेट को भोजन मिलते ही दौड़ता है, कान मधुर संगीत की ओर आकृष्ट हो जाता है, नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर और नेत्र सौंदर्य की ओर आकृष्ट होते रहते हैं। इसी तरह हाथ पैर आदि इंद्रियां भी इधर उधर जाने आने में लगी रहती हैं। जैसे ही थोड़ा सा भजन करने का मन होता है, सभी इंद्रियां इधर उधर दौड़ लगाना शुरू कर देती है। इस भव वैतरणी से उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है। जिन पर भगवान की कृपा है या जिन्होंने भगवान की कृपा को अनुभव किया है, उनके लिए संसार सागर को पार करना गाय के खुर को पार करने जैसा ही है। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं अकेला ही अपना उद्धार नहीं करना चाहता, मैं तो सभी को लेकर चलना चाहता हूँ। तो संसार में स्वार्थी और परमार्थी दो प्रकार के भक्त कहे जा सकते हैं।
स्वार्थी भक्त वे होते हैं जो केवल अपना ही उद्धार चाहते हैं, परमार्थी भक्त वे होते हैं जो सबका उद्धार चाहते हैं। वैसे विचारणीय बात यह है कि आरंभ में सबको स्वार्थी ही होना पड़ेगा। जब तक स्वयं का अर्थ सिद्ध नहीं हो जाएगा, स्वयं परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर लेगा, स्वयं भक्ति में नहीं लग जाएगा, तब तक उसका परमार्थ भी सफल नहीं होगा। इसलिए पहले स्वार्थी भक्त होना पड़ेगा, तब हम परमार्थी भक्त होने के प्रति विचार कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र सुनना, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म का पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। लेकिन ये सब साधन इस कलयुग के अंदर लोगों के पाखंड के साधन हो गए हैं। वे पाखंडी इन साधनों का तभी तक प्रयोग करते हैं जब तक उनकी पोल नहीं खुल जाती। जब उनका भंडाफोड़ हो जाता है तब वे इस साधन को छोड़ देते हैं। जैसे अनेक लोग मौन धारण करते हैं, तो मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ देना नहीं है। जीभ तो बोलने के लिए ही मिली है, कभी कभी दिखावे के लिए मनुष्य मौन भले ही कर ले। श्री भगवान की महिमा के विषय में जो बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को 24 घंटे भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए, मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, आपकी सेवा के 6 अंग हैं। भगवान को नमस्कार करना ये तो आरंभ ही है। हमें कम से कम सबको नमस्कार तो कर ही देना चाहिए। फिर भगवान की स्तुति अर्थात गुणगान करना, फिर जो कर रहे हैं भगवान को अर्पित करना, फिर भगवान की सेवा पूजा करना, भगवान का चिंतन करना और उनके लीला कथाओं को सुनना। इन 6 अंगों के बिना हमारी भक्ति कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान क्या जानने के लिए अपने भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहते हैं? क्या हम व्यापारी हैं अथवा भगवान के सेवक अर्थात भक्त हैं? कौन भगवान से हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो ऐसा वरदान मांगते हैं? मनुष्य कब भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है? श्री विष्णु भगवान ने प्रहलाद जी को कितने करोड़ वर्षों के लिए राजा बनाया था? पुण्य और पाप दोनों का नाश किस प्रकार होता है? किसी कुल में एक भगवत भक्त होने से कितनी पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो सकता है? भगवान सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी अपने ही बनाए नियमों का, जिसको संविधान कह सकते हैं, सदा ही पालन करने के लिए क्यों कहते हैं? किस भक्त का मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती? दुष्ट व्यक्तियों को उत्तम चीज क्यों नहीं देनी चाहिए? नृसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद के चरित्र श्रवण का क्या लाभ है? भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी के यश कीर्ति की किस प्रकार रक्षा की थी? मैं दानव के सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत कौन पी गया था? क्या हमारी योजनाएं सफल होती हैं? भगवान शंकर का नाम पुरारी अथवा त्रिपुरारी किस कारण पड़ा? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री नृसिंह को प्रणाम करते हुए, भक्तराज प्रहलाद महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 10वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ 10मोऽध्यायः। नारद उवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वमन्तरायतयार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमान उवाचः। प्रह्लाद उवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षस्त्वामुपाश्रितः। नारद जी महाराज ने कहा,
प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले, हे प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव करके उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। जो व्यक्ति भोग के प्रति आसक्त होते हैं वे विविध भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक भोग से विरक्त थे, इसलिए उन्होंने भगवान नृसिंहदेव के चरणों की शरण ग्रहण की। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेष्वचोदयत् भवान् संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो मान्यथा ते किल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्तयाशिषः शास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्। हे भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। इस संसार के जीव ऐसे नित्य सिद्ध भक्तों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह भगवत धाम वापस जाने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नित्य सिद्ध भक्त श्री भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आते हैं और अपने उदाहरण द्वारा यह दिखलाते हैं कि किस प्रकार परम भक्त बना जाए। इस संसार में आने पर भी नित्य सिद्ध भक्त भौतिक प्रलोभनों में कभी नहीं आता। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला नीरा बनिया है। कभी कभी यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के पास या श्री भगवान के मंदिर में किसी लाभ प्राप्त करने के लिए आता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर व्यापारी कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी इन भक्तों का वर्णन आया है। आर्त भक्त शारीरिक दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को सूचित करने वाला है। अर्थार्थी धन चाहने वाले को बताता है। ऐसे व्यक्ति अपने दुख को दूर करने या धन प्राप्त करने के लिए श्री भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने को बाध्य हो जाते हैं। उन्हें सुकृति ही या पुण्यवान कहा गया है, क्योंकि वे दुख पड़ने पर या धन की आवश्यकता होने पर भगवान के पास पहुंच जाते हैं। बिना पुण्यवान हुए कोई भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। भले ही ऐसा पुण्यवान मनुष्य कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर ले, लेकिन जो भौतिक लाभ का इच्छुक रहता है वह परम भक्त नहीं बन सकता। परम भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वह उसके पवित्र कार्य के कारण नहीं, अपितु श्री भगवान की सेवा के कारण होता है। व्यावसायिक वृत्ति वाला व्यक्ति सोचता है कि यदि उसे फूल चढ़ाने मात्र से कुछ लाभ हो सके, जैसे कि उसे प्रचुर धन मिल सके, तो यह अच्छा सौदा हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को परम भक्त नहीं माना जाता। चूंकि उनकी इच्छाएं शुद्ध नहीं होती, इसलिए भक्त होने का दिखावा करने के लिए मंदिर में जाने पर भी वे व्यापारी ही बने रहते हैं। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिषात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्य मिच्छन यो राति चाशिषः अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस् त्वं च स्वाम्य न पाश्रयः नान्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं है, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूरी करता है वह स्वामी नहीं है। ये तो परस्पर व्यापार हो गया। हे प्रभु, मैं तो आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। इस तरह भक्त और भगवान एक जैसे हो गए। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। पद्म पुराण में शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है, और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। यदि राशि शमे कामान वरास्त्वं वरदर्शभ
कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम् इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीः श्रीः तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हे मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य कामेच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है इच्छाओं से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक वह उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। इसका एकमात्र उपचार है भक्ति में लग जाना, जो सभी इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ हो जाती है। भक्ति का अर्थ है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी सभी इंद्रियों के स्वामी अर्थात भगवान की सेवा में लगाना यही भक्ति कहलाती है। पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिनको भाई जी नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा था कामना है सत्यानाशी, कामना ही सत्यानाशी है। फिर प्रहलाद जी कहते हैं विमुंचते यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे कमल नयन प्रभु, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का त्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कभी कभी नास्तिक लोग भक्त की आलोचना यही कहकर करते हैं कि तुम लोग श्री भगवान से कुछ वरदान लेना नहीं चाहते, और यदि श्री भगवान का सेवक श्री भगवान के ही बराबर ऐश्वर्य वाला है तो फिर तुम श्री भगवान के सेवक बने रहने का वरदान क्यों मांगते हो। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत की टीका में लिखा है भगवत्वाय भगवत समान ऐश्वर्याय। भगवत्व अर्थात भगवान के ही समान होने का अर्थ श्री भगवान से तादात्म्य या उनके समतुल्य होना नहीं है। यद्यपि आध्यात्मिक संसार में सेवक स्वामी के बराबर ही ऐश्वर्यवान होता है। श्री भगवान का सेवक दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है। ये सभी श्री भगवान के ही बराबर ऐश्वर्य वाले होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे षड ऐश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। नृसिंह उवाच, अब नृसिंह भगवान बोलते हैं वंशस्थ छंद में नई कांति नामे मयि जात्विहाशिष आशासते मो त्रचये भवद्विधा अथापि मन्वन्तरमे तदत्र दैत्येश्वराणा मनुभुङ्क्ष्व भोगान्। श्री नृसिंह भगवान ने कहा हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते, फिर भी ज्यादा नहीं केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, लेकिन यदि वह परम भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थितियों में भक्तिमय सेवा को अपना ले। यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो वह परम भक्त भी बन सकता है और इस तरह उसकी इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी। चाहे किसी की कामना हो अथवा कामना न हो अथवा मोक्ष की कामना हो, सबको श्री भगवान का भजन करना चाहिए। कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्व मावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशम्
यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्। सभी प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। सभी कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। उपजाति छंद में भगवान एक बढ़िया बात बताते हैं। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोकगीताम विताय मामे शशिमुक्त बंधः। श्री नृसिंह भगवान कहते हैं, भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश होता है। समय पर शरीर का त्याग करके सभी बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। कुशलेन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य को संसार में बहुत कुशलता से रहना चाहिए। यह भौतिक संसार द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप करना होता है। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन यह संसार ऐसा बना है कि इसमें सदा संकट बना रहता है। पदम पदम यद विपदाम निधानम। इस प्रकार भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज को इसका स्वयं अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वे सदैव परमेश्वर का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। यह पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। यत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्म बन्धात् प्रमुच्यते। प्रह्लाद उवाच वरं वरय एतत्ते वरदेशान् महेश्वर यदनिन्दत् पिता मे त्वामविद्वांस तेज ईश्वरम्। नृसिंह भगवान कहते हैं, तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा, साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। बोलिए भक्त प्रहलाद महाराज की जय। इन दोनों भक्त और भगवान का स्मरण करने की यह महिमा बताई गई है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे महेश्वर, आप वरदान देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक और वरदान मांगता हूँ। भगवान ने तो वरदान दे दिया, एक मनवंतर तक की आयु, माने 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। विद्धामर्षाशयः साक्षात् सर्वलोक गुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान्। तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्तात् दुस्तरादघात् तूतस्ते पांग संदृष्टस्तदा कृपण वत्सल। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे पिता कहते थे कि इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे विद्रोह किया। हे दीन बंधो हरे, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुष्ट दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। एक भक्त बड़ा ही दयालु होता है। इतने कष्ट देने वाले पिता की भी मुक्ति चाहने वाले पुत्र दुर्लभ हैं। श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेनघ यत्साधोस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः। यत्र यत्र च मद्भक्तः प्रशान्तः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। भगवान नृसिंह ने कहा, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हो गया। त्रिसप्तमी का अर्थ है 7 गुणित 3। कोई भी मनुष्य अपने परिवार की पीछे की 4-5 पीढ़ियों अथवा अपने परदादा या उनके पिता तक के ही नाम गिना सकता है।
लेकिन चूंकि श्री भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं, अतएव यह सूचित करता है कि कोई वरदान अन्य परिवारों तक प्रसार करता है। इस समय जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, उसके अलावा वह अन्य परिवारों में भी जन्म ले चुका है, वहां के जीवों का भी उद्धार हो जाता है। और दूसरा अर्थ यह है कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, जिसमें 7 पीढ़ियां पितृपक्ष की, 7 पीढ़ियां मातृपक्ष की और 7 पीढ़ियां उसके आगे वाली पीढ़ियां। भगवान कहते हैं, मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहां जहां निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो, वे भी पवित्र हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहाः भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। हे दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सभी जगह आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे, वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। कुरु त्वं प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदंग स्पर्शनेनांग लोकान् यास्यति सुप्रजाः पितृं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः। श्री भगवान ने कहा, यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप का पूर्ण रूप से पवित्रीकरण हो गया है, फिर भी तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया अवश्य करो। तुम्हारे जैसे संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। इस प्रसंग में विशेष बात यह है कि यद्यपि हिरण्यकश्यपु पूर्व में ही पवित्र हो चुका था, लेकिन पुनः भक्त बनने के लिए उसे उच्च लोक में जन्म लेना पड़ा था। भक्त प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान किसी भी हालत में विधि विधानों को रोकना नहीं चाहते। हे वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत् सांपरायिकं यथा भगवान् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रसादय सुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः। नारद जी महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। प्रहलाद महाराज सभी प्रकार से पूर्ण थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए। इसलिए समाज में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के नायक होने चाहिए, जो वैदिक ज्ञान में कुशल हों, जिससे वे पूरी जनता को वैदिक नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन दे सके और जनता धीरे धीरे पूर्ण बनकर भगवत धाम जाने के योग्य बन सके। नारद जी ने कहा, इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नृसिंह भगवान को प्रसन्न मुख देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात की। ब्रह्मोवाच देव देवाखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दिष्ट्या ते निहतः पापो लोक संतापनो सुरः योऽसौ लब्ध वरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिभिः तपो योग बलोन्नद्धः समस्त निगमानहन्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के भी आराध्य, आप सर्वांतर्यामी जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वरदान दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा, इसीलिए यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण घमंडी होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। दिष्ट्यास्य तनयः साधुर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृसन्त्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः।
यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। हे भगवान, आपके इस नृसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। मृत्यु भी कुछ न बिगाड़ सकेगी, इसका भाव है प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। यह मृत्यु भगवान का ही रूप है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, लेकिन भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। प्रत्येक की आयु सीमित होती है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से भक्त की आयु बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि श्री भगवान किसी के भी कर्म फल को निरस्त कर सकते हैं। भगवान के अहेतु की कृपा से भक्त अपनी निर्धारित मृत्यु से भी बच सकता है। ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। नृसिंह उवाच मैवं वरो सुराणां ते प्रदेयः पद्म संभव वरः क्रूर निसर्गाणा महीनाम अमृतम यथा। नृसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वरदान न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, नृसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वही अंतर्धान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा जी, शंकर भगवान की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिं प्रतिनन्द्य ततो देवः प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामनि ययुराजन् ब्रह्माद्यः प्रतिपूजिताः। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को सभी दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमैः। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। भगवान नृसिंहदेव तथा भक्त प्रहलाद महाराज संबंधी वार्ता तब शुरू हुई थी जब युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद मुनि से पूछा था कि शिशुपाल किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। शिशुपाल तथा दंतवक्र वही हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु थे। यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री विष्णु के दोनों पार्षद 3 विभिन्न जन्मों में उन्हीं के द्वारा मारे गए। सर्वप्रथम वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक असुर थे। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उन दोनों का अंत हुआ। रावण और कुंभकर्ण को भगवान ने राम रूप में मारा। शयानौ युधि निर्भिन्न हृदयौ रामशायकैः तच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तन जन्मनि ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपाल करुसजौ हरौ वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतुः। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन रावण और कुंभकर्ण दोनों ने अपने शरीर छोड़ दिए। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। एनः पूर्वकृतं यत्तद् राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्त्वन्ते तदात्मानः
कीटः पेशष्कृतो यथा 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 भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपाश्चैद्यादयः सात्म्यं हरे तच्चिंतया ययुः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से उनके स्वरूप होकर अपने पूर्व जन्म के पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर यौगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। वास्तविक योगी जन अपने हृदयों में सदा ही भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। फलस्वरूप वे मृत्यु के समय भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक या वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जहां उन्हें भगवान श्री विष्णु जैसा ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि राजा भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। पौंड्रक, नरकासुर, शाल्व तथा कंस ये सभी भगवान के शत्रु थे, लेकिन ये सभी राजा उनके विषय में निरंतर सोचा करते थे, इसलिए उन्हें भी वैसे ही सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई जैसे शिशुपाल को हुई थी। आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरे सात्म्यमपि द्विषाम् एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन आता है। प्रामाणिक शास्त्रों में अवतारों का वर्णन है, इसलिए किसी ढोंगी अवतार को स्वीकार करने का खतरा मोल लेने के पहले शास्त्रों का संदर्भ लेना चाहिए। शास्त्रों में सभी जगह कहा गया है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है और उनके असंख्य अवतार हैं। मनुष्यों को इन अवतारों के विषय में सोचना चाहिए। ऐसे अवतारों के वर्णन अवतार कथाएं कहलाती हैं। इन कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन पूरी तरह पवित्र करने वाला है। जो इन भगवान की लीलाओं को सुनता है, इनका कीर्तन करता है, वह पुण्य अर्थात भौतिक पापों से मुक्त बन सकता है। प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरेः सर्गस्थित्यप्ययेषस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी भगवान श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन हुआ है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नात माध्यात्मिकमशेषतः य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहितं कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन यहाँ किया है। अध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें है। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई मनुष्य श्रद्धा से कीर्तन करता है, सुनता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर नारद जी बसंत तिल का छंद में कहते हैं, एतद्य आदि पुरुष मृगेन्द्र लीलाम दैत्येन्द्रयोथ पवधं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम्। जो मनुष्य भगवान की यह नृसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद महाराज का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता है और सुनता है, वह श्री भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नृसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय।
फिर नारद जी युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा करते हुए उपजाति छंद में कहते हैं, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात भगवान मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसीलिए सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। सवा अयम ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्वा खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंदानुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। नयस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तु तयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सात्वतां पतिः। शंकर भगवान ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही क्या सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही भगवान की पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। स एष भगवान् राजन् व्यतनोद्विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना। राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोहं जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्। हे युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मयासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया, हे नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद उवाच निर्जितासुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरोऽप्यायसीर्विभुः दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्य परिच्छदाः। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। शक्तिशाली मयासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना रखे थे। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकान् स्त्रीन्सेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशयान् चक्रुः पूर्ववैरमलक्षिताः ततस्ते शेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो त्राहिनस्तावकान् देव विनष्टास्त्रिपुरालयैः। दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैरभाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। अथानुगृह्य भगवान माभैष्टेति सुरान् विभुः शरं धनुषि संधाय पुरेष्वस्त्रं व्यमुञ्चत ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात् यथा मयूख संदोहा नादृश्यन्त पुरो यतः। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा से कहा, डरो मत। फिर भगवान शंकर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों की तरह अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया।
तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः तानानीय महायोगी मयः कूपरसे क्षिपत् सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः उत्तस्थुर्मेघदलना वैद्युता इव वह्नयः। भगवान शंकर के बाणों के स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था, वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। यहाँ पर मैं दानव को महायोगी कहा गया है, लेकिन उसका कार्य असुरों की सहायता करना था। आजकल हम वास्तव में देखते हैं कि कुछ ऐसे योगी हैं जो भौतिकवादियों को इंद्रियों की तृप्ति कराते हैं, और ऐसे ठग भी हैं जो अपने आप को भगवान के रूप में विज्ञापित करते हैं। मैं दानव ऐसा ही व्यक्ति था जो असुरों का ईश्वर था और कुछ आश्चर्यजनक करामातें कर सकता था, जिनमें से एक का वर्णन यहाँ हुआ है। उसने अमृत से पूरा एक कुआं बनाया हुआ था और असुरों को लाकर उसी में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान मजबूत हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्कम वृषध्वजम तदायं भगवान विष्णु तत्रोपायमकल्पयत् वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न करने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गाय बन गए, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया। दोनों ही दोपहर के समय उन तीनों नगरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। ते सुराह्यपि पश्यन्तो नान्यसेधन् विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ स्वयं विशोकः शोकार्तान् स्मरन् दैवगतिं च तां देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तिह कश्चन। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे दैत्य इतने मोहित हो गए कि उन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को यह बात पता लगी, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं दैवेनापोहितुं द्वयोः अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शंभोः प्राधानिकं व्यधात्। तब उस मयासुर ने कहा, भाई देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था सो हो गया, अब शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। मैं दानव ने कहा कि चाहे मैं योजना बनाऊं, चाहे तुम या हम मिलकर योजना बनाएं, होना वही है जो श्री भगवान ने रच रखा है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। उन भगवान की अनुमति के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं होगी। हम अपनी कितनी ही योजनाएं क्यों न बना लें, लेकिन भगवान श्री विष्णु की अनुमति के बिना वे कभी भी सफल नहीं होंगी। सभी प्रकार के जीवों द्वारा लाखों योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन श्री भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं। धर्म ज्ञान विरक्तृद्धि तपो विद्या क्रियादिभिः रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुर्वर्म शरादियत् सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि संधाय मुहूर्ते भिजितीश्वरः ददाहतेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमान शतसंकुलाः। भगवान श्री विष्णु ने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार होकर धनुष बाण धारण करके अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाकर इन तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर देते हैं। उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई।
देवर्षि पितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगुर्हृष्टा नृतोत्सात्सरो गणाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत। देवता ऋषि पितर सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी और गाने लगी। सब कहने लगे बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मा आदिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। तब से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी अथवा पुरारी हो गया। अब अंतिम श्लोक वंशस्थ छंद में कहते हैं एवं विधान्यस्य हरिः स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः वीर्याणि गीतान् ऋषिभिर्जगद्गुरोर्लोकान् पुनानान्यपरं वदामि किम्। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। मनुष्य को माया के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। जो लोग सचमुच परम सत्य की अन्वेषणा में रहते हैं वे यह समझ जाते हैं कि भगवान ही सर्वे सर्वा हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष विरले होते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुर विजयो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता सप्तम स्कंध में युधिष्ठिर नारद संवाद में त्रिपुर विजय नामक 10वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।